बचपन में हम सब का कोई ना कोई पसंदीदा खिलौना जरूर होता है। एक ऐसा दोस्त जो हमेशा हमारे साथ रहता था। लेकिन सोचिए, अगर वही प्यारा सा खिलौना सिर्फ एक याद ना हो बल्कि कुछ और हो। तो चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम चलते हैं 1918 के जापान में। यहाँ एक गुड़िया की इतनी अविश्वसनीय और सच्ची कहानी है जो शायद खिलौनों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। कहानी की शुरुआत होती है एक 17 साल के लड़के इकीची सुजुकी और उसकी छोटी बहन किकुको से। इकीची अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था, मतलब उसके लिए कुछ भी कर सकता था। देखिए, सुजुकी परिवार की माली हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। वो काफी गरीब थे, लेकिन उनके बीच प्यार की कोई कमी नहीं थी। और शायद इसीलिए एकीची का दिया हुआ तोहफा और भी ज्यादा खास बन जाता है। एकीची की बहन किकुको बस 4 साल की होने वाली थी। अब इस उम्र में बच्चे कितने मासूम होते हैं ना। उनकी पूरी दुनिया ही खिलौनों और कहानियों के इर्द गिर्द घूमती है। एकीची ने 1 महीने तक पाए पाए जोड़ी और बाजार से अपनी बहन के लिए वो गुड़िया ले आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखें वो इतनी गहरी थीं मानो वो सब कुछ देख रही हों। जैसे ही किकुको ने उसे देखा, उसे पहली नजर में ही उस गुड़िया से प्यार हो गया। उसने उसका नाम रखा ओकीकू। भाई बहन के प्यार की ये जो दिल को छू लेने वाली कहानी है ना, ये बहुत जल्द एक भयानक मोड़ लेने वाली थी। ओकीकू के आने से घर में जो खुशी आई थी, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। ये उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। उनकी नन्ही सी किकू को, जिसने अभी अभी अपनी नई दोस्त ओकीकू के साथ खेलना शुरू ही किया था, अब वो उनके बीच नहीं रही। लेकिन उसकी मौत से जुड़ी एक ऐसी बात थी जो इस कहानी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अपनी आखिरी सांस तक किकुको ने अपनी प्यारी गुड़िया को सीने से लगाए रखा। उनका रिश्ता इतना मजबूत था कि मौत भी उन्हें अलग नहीं कर पाई। और बस यहीं से इस कहानी का डरावना सफर शुरू होता है। परिवार ने किकुको की याद में उस ओकीको गुड़िया को घर की एक शेल्फ पर सजा दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो अब सिर्फ एक गुड़िया नहीं रह गई थी। असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। पहले तो परिवार को लगा कि ये बस उनका वहम है, लेकिन फिर ये घटनाएं बढ़ने लगी। रात में घर से किकुको की आवाजें आती, जैसे वो कुछ फुसफुसा रही हो या धीरे धीरे हंस रही हो। और फिर एक दिन उन्हें पहला पक्का सबूत मिला। एकीची ने ध्यान दिया कि गुड़िया के बाल, जो पहले गर्दन तक ही थे, अब लंबे होकर कंधों तक पहुंच गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका रंग भी बदल रहा था और वो बिल्कुल इंसानी बालों की तरह 2 मुंहे हो रहे थे। परिवार का शक अब यकीन में बदल चुका था जब मां ने गुड़िया के बाल वापस गर्दन तक काट दिए। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उसी रात उन्हें एक भयानक सपना आया और जब उनकी आंख खुली तो ओकीको गुड़िया उनके सीने पर बैठी थी। अब घर में डर ने अपना कब्जा कर लिया था। अब सुजुकी परिवार को यह बात साफ हो चुकी थी कि वो किसी आम गुड़िया से नहीं, बल्कि किसी बहुत शक्तिशाली चीज से निपट रहे हैं। उनका डर इस हद तक बढ़ गया कि उन्होंने इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने का फैसला कर लिया। उस रात कुछ बहुत ही भयानक हुआ। पिता ने जैसे ही दरवाजा खोला, वही गुड़िया ठीक उनके सामने खड़ी थी। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुड़िया के बाल खुद ब खुद बढ़ने लगे और उनकी गर्दन से लिपटकर उनका गला घोटने लगे। जब परिवार की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तभी इकीची ने जोर से अपनी बहन का नाम पुकारा, किकुको। और बस अचानक सब कुछ शांत हो गया। गुड़िया एकदम बेजान हो गई और उसके बालों की पकड़ ढीली पड़ गई। ये एक साफ इशारा था कि जो कुछ भी हो रहा था, उसका सीधा ताल्लुक किकुको से था। इस घटना के बाद परिवार अच्छी तरह समझ गया था कि वो इस गुड़िया से छुटकारा नहीं पा सकते। वो जब भी उसे फेंकने की कोशिश करते, वो किसी न किसी तरह वापस आ ही जाती। तो उन्होंने इस खौफ के साथ जीना सीख लिया। 1 या 2 साल नहीं, सुजुकी परिवार ने पूरे 20 साल तक इस खौफ को झेला। हर साल किकुको के जन्मदिन के आसपास ये अजीबोगरीब घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती थीं। 20 साल बाद परिवार ने आखिरकार हार मान ली और उस गुड़िया को जापान के मन्नेंजी बौद्ध मंदिर में सौंप दिया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद धार्मिक अनुष्ठान इस अभिशाप को रोक सकेंगे। तो सवाल ये है कि आज उस गुड़िया का क्या हुआ? खैर, लगभग 1 सदी बीत चुकी है और वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में है।
वहां के भिक्षुओं ने उसे पवित्र करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसके बाल आज भी बढ़ते हैं और भिक्षुओं को समय समय पर उन्हें काटना पड़ता है। लेकिन हाल ही में कुछ और भी ज्यादा डरावना देखा गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। मंदिर के भिक्षुओं का कहना है कि गुड़िया का मुंह, जो हमेशा बंद रहता था, अब धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर इंसानों जैसे दांत उगते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि जो भी शक्ति उस गुड़िया के अंदर है वो आज भी जिंदा है और लगातार बढ़ रही है। तो आखिर उस गुड़िया में है क्या? क्या ये वाकई किकुको की आत्मा है जो अपनी गुड़िया से जुदा नहीं होना चाहती, या फिर किसी बुरी शक्ति ने एक बच्ची के प्यार और दुख का फायदा उठाकर उसे अपना घर बना लिया है? या फिर ये जापानी लोक कथाओं का त्सुकुमोगामी है, जहां ये माना जाता है कि 100 साल पुरानी चीजों में आत्मा आ जाती है? इसका जवाब शायद हमें कभी न मिले।